डोपामीन एक ऐसा केमिकल है कि जो इंसान में अगर उसकी मिकदार बढ़ जाती है तो आप हेलोसिनेट होते हो और आपको एक ही चेहरा बड़ी बड़ी जगहों पे नज़र आता है। आज हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, इसलिए रिलेशनशिप्स बड़े कच्चे हैं। वो 18 साल वाली एज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से जो फीमेल है वो भी बहुत अर्ली एज पे एडोलेसेंस में चली जाती है। जीन पियाजेट की थ्योरी फ्लॉप हो गई। मुखालफ जिन्स की तरफ आपका जो माइल होना है वो भी जल्दी होता है, तो उतने ही कच्चा आपका वो रिलेशन होता है और उतनी ही जल्दी वो ब्रेकअप भी आता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ैदी। नाजरीन, आज हम दोबारा मौजूद हैं डॉक्टर इमरान जावेद गौरी साहब के पास एक नए मौजू के साथ, शादी से पहले के रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो शादी से पहले रिलेशनशिप्स होते हैं और इसमें ब्रेकअप होते हैं, इसमें कितना होता है फैक्टर हमारे पास साइकोलॉजी का? जैसे मुझे याद पड़ता है कि लास्ट टाइम भी हमने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि साइकोलॉजी का ताल्लुक़ जो है वो इंसानी जज्बात के साथ, इंसानी ज़िंदगी के साथ, उसके मिजाज के साथ बहुत गहरा है। और नफ्सियात में लव साइकोलॉजी ये एक बाकायदा पूरा एक टॉपिक है। और आल्दो के इसको जब हम किसी केमिकल एग्ज़ामिनर के साथ बात करते हैं या मेडिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं तो डोपामीन एक ऐसा केमिकल है कि जो इंसान में अगर उसकी मिकदार बढ़ जाती है तो आप हेलोसिनेट होते हो और आपको एक ही चेहरा बड़ी बड़ी जगहों पे नज़र आता है। मैं अगरचे ख़ुद भी पोइट हूँ तो वो फिर पोइट की जो एग्जैजरेशंस हैं, इमेजिनरी थॉट्स हैं, वो इस कदर प्रिवेल करती हैं ना इस सारी चीज़ पे कि जिसका हिसाब नहीं। नो डाउट कि जो आपकी एडोलेसेंस की एज है उसका जो बिगनिंग है उसमें आपकी डाइट बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि आपके अंदर हार्मोनल चेंज आता है। जब हार्मोनल चेंज आता है तो फिर आप अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। और अब यहाँ सूरत हाल ये होती है कि एक वक्त था कि पुराने ज़मानों की हम कहानियाँ मोहब्बत की, इश्क की, एक दूसरे के साथ जुनून और जज्बे की और एक ही जगह कमिटेड रहने की सुनते आ रहे हैं। वो कहीं कहीं तो फोक कहानी है और कहीं वो जूलियट की कहानी भी है, आप उसमें एरिस्टोटल की कहानी भी है। बहुत सारी ऐसी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी कि जहाँ आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़ी एक्सट्रीम लेवल पे गए। लेकिन आज हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, इसलिए रिलेशनशिप्स बड़े कच्चे हैं। और बड़ी अर्ली एज के अंदर आज 11-12 साल का बच्चा, उसमें हार्मोनल चेंज तकरीबन कंप्लीशन के मोड पे चला जाता है। वो 18 साल वाली एज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से जो फीमेल है वो भी बहुत अर्ली एज पे एडोलेसेंस में चली जाती है। जीन पियाजेट की थ्योरी फ्लॉप हो गई। अब ये दोनों जिस वक्त अर्ली एज पे जाएंगे तो आपकी जो मेच्योरिटी का लेवल तो वो अभी नहीं बना। सो अर्ली रिलेशनशिप्स भी आते हैं, अर्ली अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट जेंडर, मुखालफ जिन्स की तरफ आपका जो माइल होना है वो भी जल्दी होता है। तो उतने ही कच्चा आपका वो रिलेशन होता है और उतनी ही जल्दी वो ब्रेकअप भी आता है। और उसके बाद फिर वही ब्रेकअप जो है वो एक्सप्लॉयड होता है। मेल अपने दोस्तों में और फीमेल्स में एक्सप्लॉयट करके मासूम बन के किसी दूसरी को बहका रहा होता है। फ़ीमेल जो है वो दूसरी जगह पे ये बात कह रही होती है मैं उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। अब वहाँ एक तीसरा मेल जो है वो उसको एक्सप्लॉयट कर रहा होता है। मैं तो इसको गेम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कहता हूँ। जैसा कि आपने कहा गेम ऑफ एक्सपेक्टेशन से हम ये देखते हैं कि भाई एक जो ब्रेकअप होता है ये हम दर्द आगे करने की रिवायत हमने फॉलो अप रखते हैं, इसको हम आगे देना चाहते हैं। जैसे कि किसी का ब्रेकअप हुआ, चाहे लड़का है या लड़की है, अब वो इसको इस तरह करते हैं कि भाई उसको नेक्स्ट रिलेशनशिप अपने आप को निकालने के लिए किसी और को इस रिलेशनशिप में हर्ट कर रहे होते हैं। तो जो हमारे साथ हुआ होता है फिर हम आगे उसको हर्ट कर रहे होते हैं, वो क्या साइकोलॉजिकल क्या फैक्टर है इस पर? मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात तो इस वक्त जो है ना वो मुझे एक बड़ा ग्लूमी सा टिकटॉक बनाना है। तो उसको मुझे फिर पूरी की पूरी मैं एक फ़िल्म जो है वो जनरेट करता हूँ। खुद ही डायरेक्टर हूँ, खुद ही राइटर हूँ, खुद ही प्रोड्यूसर हूँ, खुद ही प्लेबैक डायलॉग हूँ और खुद ही हीरो हूँ, खुद ही हीरोइन हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं कास्ट करना है, अब मुझे अपने उस ब्रेकअप पे किसी एक इंडियन सॉन्ग को जो है या पाकिस्तानी किसी दर्दनाक सॉन्ग को जो है उसको अपने ऊपर पिक्चराइज़ करना है, तो ये एक इमेजिनेशन मेरे अंदर पहले से मौजूद है। मुझे खुद अपने मैं दुख को, जो कि दुख मैं नहीं समझता किसी भी, हमारी बेवकूफ़ी होती है और उस बेवकूफ़ी की वजह से जो हम नुकसान उठाते हैं उस नुकसान पे
अकल लेने की बजाय, उस पर सबक हासिल करने की बजाय हम फिर अब उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि ये देखें मैं कितना दुखी हूँ, मेरे अंदर कितना दुख है, मेरे अंदर कितनी तकलीफ़ है। सो बेसिकली तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो रिलेशनशिप्स बिल्ड हो रहे हैं उसका नतीजा सिर्फ टिकटॉक है कि हम टिकटॉक से ही इंस्पायर हो रहे हैं और टिकटॉक ही बनाकर जो है उसका रिज़ल्ट दे रहे हैं एंड नथिंग एल्स। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, इसमें जो रिलेशनशिप ब्रेक होता है, तो इसमें हम जो लड़के हैं वो अमूमन ख़ास तौर पर नशों की तरफ चले जाते हैं, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा नशों की तरफ जाती हैं। तो ऐसा क्या, और में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आते हैं, एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं और फैमिली में आप डिस्कस नहीं कर पाते। तो वो इसको अपने आप को किस तरह अपने आप को हील अप करें कि वो नशों में भी ना जाएं, और किस तरह से उस चीज़ से बाहर आ, साइकोलॉजिकली उन पे क्या, नफ्सियात पे उन पे क्या असर हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये चीज़ है कि आप सोर्स को डिस्कस करते हैं कि ये नशा जो है इसका सोर्स कहाँ, कैसे जो है वो पहुंचता है यूनिवर्सिटीज़ तक। जब कभी भी रेमेडी के तौर पर जो है वो ये इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, मैं ये समझता हूँ कि ड्रग के जो कारोबार करने वाले, ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके लिए बेहतरीन जो शोरूम होता है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में वो पहले 2 4 5 लड़के लड़कियों को हायर करते हैं, उनको वो ये सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जब आपने बिज़नेस करना है तो फिर आप ऐसे उसके सीकर भी पैदा करते हैं। तो जैसे ही उसको दुख आ रहा है, वो जो उसका मोटिवेटर है, उसका जो फाइनेंसर है, उसका जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी यूनिवर्सिटी का ही लड़का है। तो अल्टीमेटली वो उसको फिर उस आदत की तरफ लेके जाता है। मेरे नज़दीक यूनिवर्सिटी की एज के जो लड़के लड़कियां हैं, उनके माँ बाप को बखूबी इल्म होता है कि हमारा बच्चा रात को 10 बजे के बाद जो है वो कहाँ है। और वो ये जो जॉइंट स्टडी और फिर उसके बाद ये जो जॉइंट ग्रुप के अंदर एक्सपेरिमेंट्स, ये मैं समझता हूँ कि इसमें 70-30 की रेशो है। सिर्फ 30% ऐसे होते होंगे जो वाक़तन स्टडी पर्पसेस के लिए हो रहे होंगे। 70% पर्पस जो हैं वो सेरेमोनियल हैं, वो वहाँ पे सेलिब्रेशंस हैं और वो सारी सेलिब्रेशंस माँ बाप के इल्म में होती। हम ये, और फिर उसमें ये वाला एलिमेंट किसी हद तक होगा शौक़ का और शो ऑफ करने का, वो सबसे ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि वो आइस है, वो वेप है, वो सिगरेट है, वो जो आप पाउडर है, ये सब चीज़ें इसमें शो ऑफ करने के लिए हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व। हमारे मोस्टली जो रिलेशनशिप स्टार्ट्स होते हैं लड़के लड़कियों के यूनिवर्सिटी लेवल पे या नौजवान में, वो एज अ शौक़ ब्रैगिंग के फैक्टर से स्टार्ट होता है। अभी हम अपने दोस्तों को बताते हैं मेरे इतने रिलेशनशिप्स रहे, गर्ल्स की तरफ से भी आ जाता है मेरे आज इस तरह है और इधर, और इस रिलेशनशिप में बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स आप किस तरह देखते हैं कि भाई जो हम शौक़ों के तौर पर हमारे बन रहे होते हैं? देखें, शौक़ कभी भी रिश्तों में नहीं ढलता होता। रिश्ते बहुत अहम होते हैं, रिश्तों की बड़ी वैल्यू होती है। मेरे नज़दीक ये है कि अगर लड़के और लड़कियों में ये अवेयरनेस जनरेट हो जाती है ना कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, हम पे क्या कर रहे हैं। एक लड़की अपनी इज़्ज़त, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपना फ्यूचर, अपनी स्टडी, अपना कैरियर, क्या क्या कुछ दाव पे लगाती है सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्लर्ट की खातिर। इसी तरह से लड़का उस लड़की को अगर तबाह कर रहा है, उस लड़की को अगर यूज़ कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है या दीगर लड़कियों के साथ उस रिलेशनशिप में जा रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल एक लड़की को नहीं पता कि ये दूसरी भी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट है या ये तीसरी के साथ फ्लर्ट है। मेरे नज़दीक बड़ी सिंपल सी बात ये चीज़ है कि भाई आप अच्छे दोस्त बने, इस कॉन्सेप्ट से निकलें। आज हमारी जो इस वक्त मैं समझता हूँ सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर ड्रामे ऐसे चल रहे हैं कि गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, डिटेक्ट करके देखें, आपके इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से आया। आज से सिर्फ 2 साल 3 साल पहले ये लफ्ज़ हमारी कम्युनिटी में डिस्कस नहीं होता था, आज ये घरों के सहनों में डिस्कस हो रहा है। तो कैसे दाखिल हुआ? हम कभी भी जो ट्रेडिशनल वार है हमारे दुश्मनों की और उन लोगों की जो सोसाइटी को तबाह करना चाहते हैं, उन पे कभी काबू नहीं डाला। हम नौजवानों को काबू ज़रूर करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ पेरेंट्स का, टीचर्स का, यूनिवर्सिटी के लोगों का बहुत रोल है। मैं 1-2 यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुझे बतौर तालिब इल्म भी और बतौर मुअल्लिम भी जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या खूबसूरत माहौल है,
हरगिज़ ऐसा मामला नहीं है। लेकिन यहीं लाहौर में आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक आम विज़िटर जाता है और उस वक्त उसके जो जज्बात होते हैं वो किस हद तक भड़क चुके होते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो शख्स जो 24 घंटे वहाँ रह रहा है और उसी एटमॉस्फेयर में रह रहा है, ना हमारी क्लॉथिंग जो है, ना हमारा उठना बैठना, ना हमारे जो है वो मैनर्स एक दूसरे के साथ, ना वैल्यूज़ हमारी, ये सारी की सारी जो है वो इस वक्त हम यूरोप को कम्पीट करेंगे। जबकि आई बिलीव दैट के वहाँ पर भी स्टडी फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना कि कल्चरल शोज़। मैं तो समझता हूँ कि कैट वॉक्स, कल्चरल शोज़, यूनिवर्सिटी में यही सब कुछ हो रहा है। और जो यूनिवर्सिटीज़ के फिर लड़के और लड़कियाँ हैं, फिर उनका एक दूसरे के साथ एक तो अर्ली हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, और फिर उसके बाद खूब से खूबतर अवेलेबल है, तो एक से दूसरे पे कन्वर्ट होना, डाइवर्ट होना, ये मामूल की बात है, जिसकी वजह से वो ब्रेकअप होता है। उसमें ब्रेकअप में कुछ संभल जाते हैं, कुछ नशे में चले जाते हैं, कुछ स्टडी ब्रेकअप हो गया, स्टडी तबाह हो गई, ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद होते हैं। बट मैं ये समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कमर्शलाइजेशन अगर ख़त्म हो जाए या किसी हद तक कंट्रोल हो जाए, मुअल्लिम, टीचर, वालिदैन, हम सब सोसाइटी मिल के इसका हल निकालें तो निकालें। अगर हम समझें कि नौजवान और लड़कियां वो खुद बजाते खुद सुलझ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं, हमें उंगली पकड़ के उनको चलाना पड़ेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, राय हासिल की कि जो हमें प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है आजकल यूनिवर्सिटी लेवल पे, और वालिदैन को बच्चों का दोस्त बनना होगा ताकि वो अपनी बच्चों की काउंसलिंग ख़ुद भी कर सकें, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर काउंसलिंग की मदद नौजवान नस्ल को मिल जाए तो उनके ये मसाइल हल हो सकते हैं। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें और मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए अपने मेज़बान को दें इजाज़त। खुदा निगहबान।